तो चलिए आज हम लोग ऐसे परेशानी के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान है। और क्या दवा खाना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानकारी अच्छे से होना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम से निजात मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं पेंटॉप एमपीएस सिरप। ये पेंटॉप एमपीएस जो सिरप है ये गैस का सिरप है। और ऐसे लोग इसे डाइजिन के नाम से जानते हैं कि मुझे डाइजिन सिरप चाहिए। तो इसका जो ब्रांड नेम हुआ वो पेंटॉप एमपीएस है। ये हो गया आपका डाइजिन वाला ही सिरप, लेकिन बिल्कुल ब्रांड और अरिस्टो कंपनी का है। यदि आपको डाइजिन सिरप पीने का मन करता है या लगता है कि डाइजिन सिरप से गैस आराम हो सकता है तो आप पेंटॉप एमपीएस ले सकते हैं। बड़ा इजी, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका पेंटॉप एमपीएस सिरप। ऐसे टैबलेट भी आता है, पेंटॉप 40 के नाम से आता है और पेंटॉप डीएसआर के नाम से आता है। आप चाहें तो अंग्रेजी दवा में ले सकते हैं और नहीं तो आयुर्वेदिक में भी बहुत विकल्प है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग आज के डेट में सभी लोग एसिडिटी यानी गैस से परेशान हैं और गैस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। लोग सोचते हैं कि गैस से केवल मुझे गैस का ही समस्या होगा और यदि गैस का दवा खाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, गैस से छुटकारा मिल जाएगा, इसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। जब जब गैस होगा जब जब हम दवा खा लेंगे, कभी अंग्रेजी दवा खाएंगे कभी आयुर्वेदिक खाएंगे। इस तरह से समाधान हम निकालते जाएंगे और गैस से छुटकारा पाते जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रहा है और बार बार गैस की परेशानी हो रही है तो उससे आपके शरीर में अन्य बीमारी भी हो सकती है। जैसे आपको दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, पेट दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है, बॉडी दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। हो सके आपको डायबिटीज़ का समस्या का समाधान का डायबिटीज़ का सामना करना पड़ जाए, डायबिटीज़ हो सकता है आपको। इस तरह से बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो गैस के वजह से ही समस्या होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। जैसे यदि आपको गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है तो सबसे पहली बात कि आपको ये डायबिटीज़ भी हो सकता है, संभावना है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ हो सकता है। आप इस बात को एकदम ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि गैस होने से बहुत सारा समस्या, जैसे पेट दर्द होता है तो पेट दर्द होने का बहुत सारा कारण होता है। और पेट जब दर्द होता है तो उसमें भी कोई कोई ऐसा समस्या आ जाता है जिसका समाधान बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा आपका एसिडिटी बन रहा है तो पेशाब में जलन होने की भी संभावना हो सकता है, पेशाब में जलन होने लगेगा। इस तरह से भूख लगने की कमी हो जाएगी, भूख नहीं लग पाएगा आपको, एक टाइम खाएंगे और फिर नहीं खा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गैस जब भी हो रहा है तो एक दवा ही विकल्प है, ऐसा सोच के यदि चलेंगे तो आप गैस से निजात कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि गैस यानी कि एसिडिटी एक ऐसा समस्या है जो आप केवल दवा के माध्यम से सोचेंगे कि हटा लें, हम गैस को समाप्त कर लें, तो ये नामुमकिन है। आपको खुद से ध्यान भी रखना होगा। अब क्या करना होगा आपको इसके लिए? सबसे पहले तो आपको खाना पर ध्यान देना होगा कि आपको खाना जो भी खाते हैं आप, उस खाने में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे आपको फास्ट फूड नहीं खाना होगा, मार्केट का ज़्यादा सामान नहीं खाना होगा, आपको मैगी खा के पूरा दिन नहीं बिताना होगा, समोसा ज़्यादा नहीं खाना होगा, यानी कि तला हुआ ज़्यादा आपको भोजन नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा जब आप तेल का सामान लेते हैं तो लाजमी है आपको एसिडिटी होगा और ऐसा एसिडिटी होगा, ऐसा गैस बनेगा कि आपको फिर ज़िंदगी भर उसे भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात हम लोग करें क्या? तो जब भी गैस बन रहा है तो आप दवा तो ले ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अंग्रेजी दवा ना लेकर के आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें आप। और इससे भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका हल आपको बताऊंगा। और पानी आप जितना से ज़्यादा पिएं, पानी पीने में कोई कमी नहीं करना है। पानी पीने का बहुत सारा तरीका है। आप सुबह उठिए और एक गिलास पानी को पीजिए। यदि हो सके तो आप ठंडा पानी जो है उसको पिए, नहीं तो गर्म पानी करके पी सकते हैं। आप चाहें तो रात में एक तांबे के बर्तन में पानी रख सकते हैं और सुबह उसी पानी को खाली पेट में पीते हैं तो आपको लगभग 2 से 3 मंथ में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। खास करके एसिडिटी में यानी कि पेट से संबंधित जो भी परेशानी है आपका, उससे बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन पानी अधिक मात्रा में पीना होगा आपको।
पानी पीने से फ़ायदा क्या है? पानी पीने से कि आपको एसिडिटी नहीं बनेगा, आपको पेशाब जब क्लियर होगा तो आपका बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कीटाणु कीटाणु है वो निकलेगा। तो इस तरह से पानी का बहुत सारा बेनिफिट है। आपका ग्लैमरस आएगा चेहरा में। बाल से लोग परेशान हैं, बाल पक रहा है, झड़ रहा है। कारण क्या है इसका? पेट की खराबी। बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन रहा है तो लाजमी है कि आपका बाल भी पकेगा, सफ़ेद हो जाएगा। तो सारे चीज़ का जो भी समाधान है, सारे चीज़ का जो भी परेशानी है, वो गैस। यदि आप पेट के समस्या से समाधान पा जाते हैं तो आप लगभग बहुत सारे बीमारी से आपको निजात मिल सकता है। जैसे आजकल बीपी का समस्या बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है। कारण क्या है? खाना पीना तो है ही, साथ में एसिडिटी भी इसमें रोल निभाता है। बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है तो एसिडिटी का समस्या आपका बीपी का समस्या हो सकता है, बीपी हाई होने लगेगा। और जब बीपी हाई होने लगेगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम उससे भी क्रिएट हो सकता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है। तो लोग सोचते क्या है ना कि गैस बनेगा तो केवल गैस का दवा खाएंगे, गैस समाप्त हो जाएगा और फिर कोई परेशानी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब गैस होगा तो आपको बहुत सारा परेशानी आएगा, आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके पेट में बहुत सारा परेशानी आएगा, जो बाद में आपको पछतावा होगा कि क्यों ना हम कोशिश किए, खाने पीने में क्यों नहीं ध्यान दिए, पानी अधिक मात्रा में क्यों नहीं लिए। तो ये सारे चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना होगा, एसिडिटी ज़्यादा ना बने इसका ध्यान रखना होगा। बहुत लोग हैं कि खाना पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप सुबह नाश्ता करने का समय मान लीजिए 8 बजे है तो वो नाश्ता करेंगे 12 बजे। खाना खाने का समय 1 बजे है, खाना खाएंगे 3 बजे। तो जो आप खाली पेट रहते हैं ना उसमें गैस बहुत ज़्यादा बनता है। और जब गैस बनेगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। गैस जिससे भी हुआ है या बहुत ज़्यादा जो गैस से परेशान हैं वही समझ सकते हैं कि गैस होता क्या है। जिसे कोई परेशानी नहीं हुआ है, आज तक गैस के बारे में उनको पता ही नहीं है कि एसिडिटी होता क्या है, उनको अभी पता नहीं चलेगा कि गैस से कितना परेशानी हो सकता है या कितना परेशानी होता है। और जिन्हें हुआ है गैस और गैस का समस्या से निजात नहीं पाए हैं और दर बदर ठोकर खा रहे हैं, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, उनको समझ में आता है कि गैस होता क्या है। पेट में ही नहीं, चेस्ट में भी असर दिखाता है गैस। यदि आप समय से नहीं खाते हैं आपको चेस्ट भारी लगने लगेगा, माथा भारी लगने लगेगा। जब माथा भारी लगने लगता है, बुखार जैसा फील होने लगता है तो लोग सोचते हैं कि मुझे बुखार है। लेकिन नहीं, गैस भी एक ऐसा परेशानी है जो आपको बॉडी के कोई भी पार्ट्स में नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा हाथ दर्द जो करने लगता है और पैर दर्द करने लगता है या फिर पीठ दर्द करता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये दर्द है, कहीं चोट से दर्द होगा या पुराना दर्द मेरा स्टार्ट हो गया होगा। तो नहीं, इसका भी कारण एसिडिटी हो सकता है, क्योंकि जब गैस बनता है तो शरीर के किसी अंग में अपना असर दिखा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि गैस के कारण पेट में गोला बन जाता है। अब जब गोला बन जाता है गैस के कारण तो बिना ऑपरेशन का समाधान फिर नहीं होता है। और जब ऑपरेशन होगा तो हो सकता है आपका शरीर और कमज़ोर हो जाए, या हो सकता है कि ऑपरेशन होने के बाद आपको बहुत सारा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो ऑपरेशन सक्सेसफुल ना रहे। तो ये सारे समस्या का समाधान के लिए आपको सबसे पहला चीज़ है खाना पीना। खाना पीना में आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि इस परेशानी से आपको निजात मिले, आपको कभी गैस बने ही ना। समय समय से थोड़ा ही भोजन कीजिए लेकिन समय समय से करते रहिए। बहुत लोग होता क्या है देखे होंगे कि एक ही बार बहुत सारा भोजन करते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह का नाश्ता करना है तो 4 रोटी खाने की जगह पे 10 रोटी खाए और दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, डायरेक्ट वो शाम को खाएंगे। तो उससे हो गया क्या? बीच में जो आपको गैपिंग मिल रहा है उसमें एसिडिटी बनेगा और गैस हो जाएगा। और जब गैस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ दिनों तक। इसलिए आपको समझ में जब नहीं आएगा तो आपका धीरे 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 वो बीमारी और जकड़ते जाएगा और बाद में आपको इतना परेशानी आएगा कि डॉक्टर के पास भी समाधान उसका नहीं रहेगा। डॉक्टर दवा लिखते रहेंगे, आप दवा खाते रहेंगे, कभी ये दवाई पैन 40 तो कभी एसिलोक तो कभी कायम चूर्ण, कभी पेट सफ़ा तो कभी पेंटॉप एमपीएस सिरप। तो इस तरह से कभी ये वैद्य कभी वो वैद्य, कभी ये डॉक्टर कभी ग्रामीण डॉक्टर, मतलब ज़िंदगी भर दवा खाना है आपको।
बहुत ज़्यादा जब दवा खाइएगा, देखिए एक बीमारी बहुत सारा बीमारी का कारण बन सकता है। अब देखते हैं दवा पर लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा दवा खाइएगा आप, तरह तरह के दवा आप खाते रहेंगे, तो आपका किडनी में इफ़ेक्ट आएगा, किडनी में परेशानी आ जाएगी। तो आपको आप सोचते हैं कि मुझे एक बीमारी होगा और एक बीमारी से आपको 50 बीमारी हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और जब इस बात का ध्यान रख लेगा कोई भी व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि वो कभी लापरवाही नहीं करेगा खाना पीना में, और समय समय से भोजन करेगा, समय से आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करेगा, समय से वो खाने में पौष्टिक आहार लेगा। दूसरी बात है कि पानी पीने बहुत ज़्यादा पिएगा। तो जब तक लोग नहीं जानेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में, और जब तक ध्यान नहीं रखेंगे कि मुझे क्या खाना है, कैसे रहना है, कभी कैसे दिनचर्या बिताना है, तभी वो समस्या का समाधान हो पाएगा और बीमारी से बचेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में जो भी जानकारी दिया हूँ संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।